back in this election season. Once again making headlines is Ram Mandir, and who is to be credited for that after Kamal Nath claimed that it is Rajiv Gandhi whose contribution cannot be ignored. Now AIMIM's Asaduddin Owaisi has questioned a secret pact. Asaduddin Owaisi says that while Rajiv Gandhi may have opened the locks for the Babri Masjid, it looks like there is a secret pact. Listen in. हमारे साथ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जुड़ रहे हैं, जो कि लगातार पैदल यात्रा के जरिए लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। सर, आपका ये जो अंदाज है ओवैसी पद यात्रा कर लोगों से कनेक्ट करने का, क्या कहेंगे? लोगों से कितना सपोर्ट मिल पा रहा है? नहीं, देखिए, अर्बन इलाका है, शहर का इलाका है, और यहाँ पर कैंपेन करने का तरीका बरसों से हमारे लेट फादर और उनसे पहले लीडर्स जो थे वो ऐसे ही करते थे, पैदल दौरा करते थे और घर घर जाकर, हर डोर पर जाकर दस्तक देकर आवाम से हम अपील करते हैं। तो ये तो बरसों से 40-50 साल से यही तरीका हमारा रहा है। और फिर रात में हमारे पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, ग्रुप मीटिंग होता है, ताकि हमारा मैसेज जनता को पहुंच सके और लेडीज को भी हम मिल सके, खवातीन को, महिलाओं को भी। तो बुजुर्ग रहते हैं बाज, तो वो नहीं निकल सकते, तो उनसे मुलाकात हो जाती। इस बार माइनॉरिटी वोट बैंक को लेकर होड़ मची है। राहुल गांधी कह रहे हमारे साथ है, क्या कहेंगे सर? नहीं, राहुल गांधी के साथ तो कमलनाथ है, और कमलनाथ ने कह दिया कि राजीव गांधी ने ही बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का काम शुरू किया था। तो उसके बावजूद भी अगर वो ये समझते हैं तो कौन से ख्वाबों की दुनिया में है राहुल गांधी, मुझे नहीं मालूम। और खुद जो पीसीसी का सदर है तेलंगाना का, वो खुद तो आरएसएस बीजेपी से आए हुए हैं। उनके कई कैंडिडेट्स जो बीजेपी में थे, अचानक वो उनके पास एक सेकुलरिज्म की वॉशिंग मशीन है, तो वो उनको टिकट दे रहे हैं। तो ये देख रही है, तेलंगाना की जनता देख रही है, तेलंगाना के अल्पसंख्यक समाज देख रहा है। सर, कांग्रेस का ये भी आरोप है कि लोकल मुद्दे ना उठाकर जानबूझकर फिलिस्तीन जैसा मुद्दा उठा रहे हैं। ओवैसी के पास जो मुद्दे नहीं है। तो कांग्रेस को कह देना चाहिए कि फलस्तीन में सब अमन है। फलस्तीन में 5000 बच्चों की मौत नहीं हुई, फलस्तीन में 4000 महिलाओं की मौत नहीं हुई। कांग्रेस को कह देना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने यासिर अरफात को अपना भाई कहा था, यासिर अरफात ने इंदिरा गांधी को अपनी बहन कहा था। कह दीजिए, कौन रोक रहा है आपको? भाई, जब इंसानियत का नंगा नाच हो रहा है, जब वहां पर जेनोसाइड हो रहा है, और हमारा देश हमेशा फलस्तीनियों के साथ सॉलिडेरिटी, एकजुटता दिखाया है, तो उसमें बुरी बात क्या है? हम बोल रहे हैं, अच्छा, हम लोकल मुद्दों पर भी बात कर रहे हैं। आप कहाँ थे? क्या कांग्रेस तेलंगाना में जब कोविड दो बार हुआ, कोविड 1, कोविड 2, कांग्रेस कहाँ नजर आई? इस इलाके में या कहीं पर भी हमारे ही पार्टी के लोग 1200 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स जनता में दे रहे थे, रिफिल करा रहे थे, पेशेंट्स को अस्पतालों में बेड दिला रहे थे। हम काम किए, हजारों, अहमद बलाला हो, अकबरुद्दीन ओवैसी हो, एमआईएम से कई फूड रेशन किट हम लोग जनता को पहुंचाए। आप कहाँ थे? आप तो थे ही नहीं। अब चुनाव आया तो एक मौसमी उस तरह मौसम आया तो आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जनता देख रही है भाई, जो काम कर रहा है देख रहा है। सर, आप खुलकर जो है केसीआर मामू के लिए वोट मांग रहे हैं। कल से मोदी भी यहाँ पर आ रहे हैं। जीएचएमसी में हमने देखा था बीजेपी ने कड़ी चुनौती दी थी, इस बार क्या लग रहा है? नहीं, हमने तेलंगाना की आवाम से ये अपील की है कि जहां पर एमआईएम के 9 विधानसभा में कैंडिडेट्स होंगे, वहां पर आप एमआईएम पार्टी का जो निशान है पतंग पर बटन दबाकर एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों को अपना विधायक एमएलए बनाइए, और जहां पर नहीं है वहां पर आप केसीआर को कामयाब करिए। बीजेपी, यकीनन बीजेपी को रोकना है। बीजेपी आज भी तेलंगाना में बहुत से मुकामात पर बीजेपी एक अहमियत रखती है, तो बीजेपी को भी हराना है, कांग्रेस को भी हराना है। और हमारा मानना यह है कि कांग्रेस आरएसएस की मां है और बीजेपी आरएसएस को कंट्रोल करती है, तो इसलिए इन दोनों से तेलंगाना को बचाना है। ये हमारा पार्टी का फैसला है। आपने कमलनाथ की बात कही, क्या इस इलेक्शन में भी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जैसा मुद्दा जो है सबसे ऊपर रहेगा? तो नहीं शुरू किया, ये कमलनाथ ने शुरू किया। कमलनाथ ने यह कहा कि राजीव गांधी ने ही बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए और राम मंदिर बनाने की शुरुआत की। तो कमलनाथ ने कहा, तो राहुल गांधी खामोश क्यों बैठे हुए हैं? क्या राहुल गांधी या कमलनाथ पैसे किसी से लिए क्या? इस तरह की बात कैसे करते हैं? राइट सर, एक आखिरी सवाल कि आप प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा इस बार राहुल गांधी पर ज्यादा वार पलटवार कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मोदी से ज्यादा इस बार चुनौती राहुल गांधी है? नहीं, कल वजीर आजम आएंगे तो उनको भी आड़े हाथ लेंगे। हम ही तो ले रहे हैं उनको, दूसरे तो कोई लेता ही नहीं है। हम ही तो बोलते हैं उनको।
दूसरे कहाँ बोलते हैं? हम तो जाकर गले नहीं लपटे उनसे, राहुल गांधी जाके गले लपेट लिए उनसे। हम कहाँ, हम तो बोल रहे हैं। और सबसे ज्यादा भाजपा आने के बाद इस देश में अगर किसी को टारगेट बनाया गया है, किसी की मॉब लिंचिंग हुई है, किसी का घर तोड़ा गया है, किसी को झूठे केस में जेलों में डाला गया है, तो वो तो अल्पसंख्यक समाज है। ये राहुल गांधी कमलनाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना उनको तो। बुरखा किसी का खींचा गया, हिजाब किसी का खींचा गया, तो अल्पसंख्यक समाज के उन बच्चों का जो पढ़ना चाहती थी, इनका क्या हो? इनको क्या, इनका खाली सत्ता चले गई, ये निकम्मे हैं। तो हमारे को तो आइडियोलॉजिकली तो इन्हीं से तो हमको मुकाबला करना है, आरएसएस बीजेपी से। ये तो उनसे मिले हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं, एक सिक्के के दो रुख हैं। तो क्या इस बार मामू की सरकार? देखिए, हमारे जो कैंडिडेट है ना, जुल्फिकार अली साहब, इनको भी लोग यहाँ पर मोहब्बत से मामू पुकारते। तो सुनिए, चार मीनार में मामू, तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर मामू, ऐसा बोलिए, वरना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। That was the ABC of Telangana politics there. That's all we could pack for you in this broadcast. Taking a very quick break.